अब आते हैं अगले सीन की तरफ, जब दोबारा से अगली सुबह महमल अपने कॉलेज की तरफ जा रही होती है। सुबह कॉलेज बस के लिए वो स्टॉप पर रखे बेंच की तरफ आई तो जहन अभी तक उधर ही उलझा था। बेंच पे बैठते हुए उसने सरसरी सा देखा तो वो स्याफाम लड़की उसी तरह बैठी थी, गोद में रखी किताब के किनारों पे मजबूती से हाथ जमाए खामोशी से सामने देख रही थी। वो जुबाई रोकते बैठ ही गई और बेदिली से बस का इंतजार करने लगी। उसने बस वही कल वाला अजरक का कुर्ता जीन्स के ऊपर पहन रखा था और बाल ऊंची पोनी में बंधे थे, लेकिन सोच वही फवाद के इर्द गिर्द घूम रही थी। सुबह वो जल्दी निकलती थी तब तक तो वो नीचे आया होता था। उसका कमरा दूसरी मंजिल पे था, जो थी तो गफरान चचा फिजा चची की आमाज का, मगर वो किनारे वाला कमरा फवाद का पसंदीदा था, सो वो उसको अरसा पहले ही अलॉट कर दिया गया था। फिजा चची की 2 बेटियां और एक बेटा हसन ही थे, सो वो कमरा उनकी जरूरत से जायद था। और ये तो महमल का दिल ही जानता था कि वो कमरा तो अब्बा ने खास बनवाया ही उसके लिए था। मगर अब खैर, वापस आते हैं उस स्याफाम लड़की की तरफ। स्याफाम लड़की उसी खामोशी से बस सामने देखी जा रही थी। वो बोर होने लगी तो इधर उधर गर्दन घुमाई और साथ ही स्याह किताब देखकर उसे कल वाला वाकया याद आ गया। ये किताब कब मिली थी आपको? बगैर तमहीद के उसने अचानक सवाल किया। उस लड़की ने इत्मीनान से गर्दन उसकी तरफ मोड़ी। 2 साल पहले। ये किताब किसने आपके लिए खुसूसन छोड़ी थी? है कोई? वो जरा सा मुस्कुराई तो मोटी आंखों की चमक बढ़ गई। आपको अच्छा लगता है वो? उसने गौर से उस चमक को देखकर कहा। बहुत ज्यादा। आप उससे कैसे जानती थी? मेरा मतलब है ये तो सदियों पुरानी किताब है ना? बस मैं जानती हूँ। और ये किताब ये आपको आपका माजी, हाल और मुस्तकबिल कैसे दिखाती है? इसमें सब लिखा है, गुज़रे वाक़यात और वो जो मेरे साथ पेश आने वाला है और मुझे ऐसे मौके पर क्या करना है, सब लिखा है महमल का दिल जोर से धड़का। वो स्याफाम लड़की उसे बहुत ही अजीब बात बता रही थी। जाने कैसी पुरस्रार भेद भरी किताब थी वो। आपको इससे कितना फायदा होता है? उतना जितना तुम्हारी सोच से भी ऊपर है। फिर तो आपके बहुत मजे हो गए ना, आप इसको पढ़कर सब कुछ जान जाती होंगी। हाँ, मगर इसमें कुछ अमल हैं। पहले वो परफॉर्म करने होते हैं, फिर हर चीज वैसे ही होती है जैसा इसमें लिखा आता है। अमल? अमलियात? वो चौंकी, अंदर कोई अलार्म सा बजा। ये तो कोई सफली इल्म की माहिर बैठी थी, इससे जरा एहतराज बरतना चाहिए, वो यही सोच रही थी। हाँ, स्याफाम लड़की मुस्कुराई। जो वो अमलियात कर ले वो इस किताब के जरिए दुनिया पर राज करता है। सब लोग उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं और हर शय उसके लिए तस्खीर हो जाती है। सिर्फ मैं नहीं महमल, अगर तुम भी इस किताब का खास इल्म सीखो तो तुम्हें इसके अल्फाज में अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल नजर आने लगेगा। और उसके बाद वो सहर ज़दा ही सवाल किए जा रही थी। इसके बाद तुम इस किताब को नहीं छोड़ सकती, तुम्हें अपनी जिंदगी इससे बांध कर ही गुजारनी होगी। और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो तुम तबाह हो जाओगी। तुम्हारी हर चीज, हर मोहब्बत, सब तबाह हो जाएगा। इसको लेकर तुम छोड़ नहीं सकती। ये सब इतना आसान नहीं है महमल घबरा कर उठ खड़ी हुई। मेरी बस आ गई है, मैं जाती हूँ। उसी पल बस करीब आती हुई से नजर आई तो वो दौड़कर बस की तरफ चली गई। तुम एक दिन जरूर मेरे पास आओगी महमल, स्याफाम लड़की मुस्कुराई थी। तुम एक दिन जरूर गिड़गिड़ा कर ये किताब मांगने आओगी। मैं जानती हूँ तुम लोगों की सताई हुई हो, तुम्हारा दिल जख्मी और हाथ खाली हैं, और जिस दिन ये दिल पूरी तरह से टूट जाएगा मैं तुम्हें ये किताब दे दूंगी। जाओ, तुम्हारी बस आ गई है। वो खौफज़दा सी बस की तरफ लिपकी थी और आज रॉड पकड़कर अंदर चढ़ते हुए उसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। और ये सस्पेंस यहीं पे सीन के साथ खत्म हो जाता है। अब आता है अगला सीन, जब वो शाम को घर वापस आती है। शाम को उसने बहुत ही मेहनत से चॉकलेट सूफले बनाया
और जब वो खूब ठंडा हो गया तो वो ट्रे में सजाकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगी। सोच तो रहे होंगे कि वो कहाँ जा रही होगी। जी हाँ, वहीं पे। अभी दूसरी सीढ़ी ही वो चढ़ी थी कि आरज़ू नीचे आती दिखाई दी। ओ महमल, ये सूफले किसके लिए हैं? वो माथे पे बल डाले लम्हे भर को रुकी। फादी के लिए हैं? जी हाँ, कल उन्होंने कहा था लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था और आज भी किसी को याद तो आया नहीं, सो मैंने सोचा मैं खुद ही बना लूं। उसने बेनियाजी से शाने झटके। वो दूसरी सीढ़ी पे ट्रे उठाए खड़ी मुंतजिर थी कि आरज़ू नीचे उतरे और वो ऊपर जा सके। और डिनर की तैयारी कर ली तुमने? हाँ। आरज़ू जनिए से उतर कर उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। अम्मा बना रही हैं। कौरमा बना लिया? मम्मी ने कहा भी था। तुमने चेक किया? आप सीधे सीधे कह देना कि मैं चली जाऊं और ये ट्रे आप फवाद भाई को देकर अपने नंबर बना लें तो पकड़ें, ये लें। उसने ट्रे जोर से उसे थमाई। मुझे और भी काम करने हैं। वो खटखट सीढ़ियां उतरकर किचन की तरफ चली गई। बदतमीज, वो बुड़बड़ाई। मगर महमल को तो मालूम था कि उसकी बुलंद आवाज फवाद सुन चुका होगा और अब आरज़ू जो चाहे कर ले। वो जानता था कि काम किसने किया था और नंबर कौन बनाना चाह रहा था। और फिर हुआ भी यही। रात खाने पे जब मुसरत ने चॉकलेट सूफले लाकर रखा तो फवाद ने सबसे पहले डाला। ये तुमने बनाया ना महमल? जी, वो सादगी से बोली। आरज़ू ने नागवारी से पहलू बदला। बहुत टेस्टी है, तुम ही रोज मीठा क्यों नहीं बनाती? इतनी फारिग नहीं हूं मैं, 100 काम होते हैं मुझे और एग्जाम्स भी हो रहे हैं मेरे। दिल करेगा तो बना दूंगी, वरना सब जानते हैं महमल से ये जी हुजूरियां तो होती नहीं। अम्मा एक फुल्का जरा मुझे भी उठा दे। वो मसरूफ सी अम्मा के हाथ से फुल्का लेने लगी जैसे उसे फवाद के तासुरात की परवाह ही ना हो। वो ताइदन सर हिलाकर सूफले खाने लगा मगर बार बार निगाह भटक कर उसके मोमी चेहरे पे जा टिकती थी जो बहुत मगन सी अभी तक खाना ही खा रही थी। सूफले को तो उसने हाथ भी नहीं लगाया था। वो किचन में खड़ी सिंक के सामने दोपहर के जूठे बर्तन धो रही थी जब सामने बड़ी सी खिड़की के पार आसमान पे सुरमई बादल इकट्ठे होने लगे। वो अभी तक स्पंज प्लेटों पे मारते हुए उस स्याफाम लड़की के मुतालिक सोचे जा रही थी जिससे वो गुज़श्ता कुछ दिनों से एहतराज बरत रही थी। एन बस के टाइम पे स्टॉप जाती और बेंच पे बैठने के बजाय जरा फासले पे खड़ी हो जाती। ना तो दानिस्ता उस लड़की को देखती और ना ही करीब जाती। मालूम नहीं क्यों उसे उससे उसकी स्याह जल्द वाली किताब से खौफ महसूस होने लगा था। बादल जरा गरजे तो वो चौंकी। बिजली चमकी और यकायक मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। महमल ने जल्दी जल्दी आखिरी बर्तन धोकर रैक में रखा, हाथ धोए और बाहर लॉन की तरफ भागी। बारिश देखकर उसका दिल यूं ही मचल जाया करता था। महमल जाओ जरा मुसरत से कहो, बल्कि ताई मेहताब जो बरामदे में कुर्सी पे बैठी लड़कियों से गपशप में मसरूफ थी उसे आता देखकर हुक्म सादर करते करते बस रुक गई। बल्कि जाओ जरा पकोड़े बना कर लाओ, साथ में धनिया की चटनी भी हो और माज और मोइस के लिए आलू के चिप्स फ्राई कर लाओ। उसके चेहरे पे फैला इश्तियाक फीका पड़ गया। उसने कतरे बेबसी से उनको देखा। मगर ताई अभी कैसे? वो बारिश मैं बाद में कर दूंगी ना। हाँ तो बारिश के लिए तो कह रही हूँ, जाओ शाबाश जल्दी करो। और निदा, ये सूट फिर तुम्हें कितने का पड़ा था? वो निदा के दुपट्टे को उंगलियों में मसल कर सताइशी अंदाज में पूछ रही थी। सिर्फ 1,500 का ताई, मैं कल ही आपको भी ले चलती हूँ, वहाँ बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हुए हैं। आपका कॉम्प्लेक्शन तो वैसे बात फेयर है, आप पे तो हर रंग ही खिल जाता है। वो आपस में मसरूफ हो गई थी। महमल पैर पटकती अंदर आई, आलू छील कर काटे, बेसन घोल कर रखा। तब मेहताब ताई ने आवाज लगाई, मिक्स पकोड़े बनाना। फवाद को प्याजों वाले पकोड़े बहुत पसंद हैं। भाड़ में गई आपकी पसंद और उसकी पसंद। उसने जोर से छुरी स्लेब पे पटकी। आलू कतलों में काटे थे, अब फिर से उनको छोटा करना पड़ेगा। मिर्चें प्याज भी काटने पड़ेंगे। शिद्दते बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज अम्मा बीमार थी, सुबह से जो बुखार था उन्हें।
सो अगर वो ना करती तो बेचारी मुसरत को बीमारी में सब करना पड़ता। वो ना भी तो नहीं कर सकती थी। प्यास काटते ही उसकी आंखों से आंसू निकलते गालों पे फिसल रहे थे। तभी फवाद माँ को पुकारता किचन के खुले दरवाजे पर ठटक कर रुका। खुली जीन्स पे लंबा कुर्ता और गर्दन के गिर्द मफरल की तरह दुपट्टा लपेटे, भूरी ऊंची टेल बांधे वो सर झुकाए खड़ी कटिंग बोर्ड पे ठक ठक प्याज काट रही थी और आंसू गालों पे चमक रहे थे। महमल, वो बेचैन सा करीब चला आया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी मर्जी, आप लोगों को क्या, आप लोगों को तो अपने खानों से गर्ज होती है। फवाद के दिल में जगह बनाने के सारे इरादे भुलाकर वो तड़क कर बोली। फिर भी किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? यहाँ कहता कोई नहीं है, सब हुक्म सादर करते हैं। उसने छुरी वाले हाथ की पुश से गाल साफ किया। और मुझसे अभी कोई बात ना करे, मैं बहुत गुस्से में हूँ। या तो मैं छुरी मार दूंगी या पकोड़ों में जहर मिला दूंगी। अच्छा, वो पता नहीं क्यों हंस दिया था। वो रुककर उसे देखने लगी। आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, खैर बनाओ पकोड़े और मिक्स वाले बनाना। वो अपनी पसंद बताकर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। उसके आंसू फिर से बहने लगे। जाने किस भूलपन में वो ये सोच बैठी थी कि अगर वो उसकी मुट्ठी में आ गया तो। उसने नफी में सर झटका। वो सब एक ही जैसे थे, बेहिस, खुदगर्ज, मतलबी। और जब तक पकोड़े बने बारिश हल्की हो चुकी थी। वो सब लड़के लड़कियां बरामदे में बैठे 2 मिनट में ही पकोड़े चट कर गए थे। और अब हसन सबको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने का प्लान बना रहा था। तुम लोग भी क्या याद करोगे किस सखी से पाला पड़ा था? वो टांग पे टांग रखे बैठा फर्जी कॉलर झाड़कर कह रहा था। हसन फिजा चची का बेटा और निदा सामिया का भाई था। शक्ल में निदा से मुशाबे था, बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखें और सांवली सी रंगत। अलबत्ता आदतों में वो कदरे मुख्तलिफ था। उसने फिजा की मीठी जबान तो मुस्तार ली थी, मगर कड़वा दिल नहीं लिया था। वो घर का वाहिद फर्द था जो दिल का भी अच्छा था, नर्म को, साफ दिल और हैंडसम। अभी अभी वो ऑफिस से आया था और कोट कुर्सी के पीछे टिकाए आस्तीने फोल्ड किए बैठा वो थकन के बावजूद सबको आउटिंग पे ले जाने की दावत दे रहा था। तो बताओ भाई, कौन कौन चलेगा? सामिया बुलंद आवाज में पूछने लगी तो महमल भी दिल में मचलती ख्वाहिश के बाइस करीब आ गई। मैं भी चलूंगी। सबने रुक कर उसे देखा था। कंधे पे पर्स लटकाए बालों को एक स्टाइल से पैंट में जकड़ती आरजू ने, जो अंदर से बाहर आ रही थी, कदरे नागवारी से उसे देखा। इनको भी ये शौक सताने लगे हैं। और फिर सभी साथ साथ बोलने लगे, तुम्हारी जगह नहीं बनेगी, हम पापा की हायस लेकर जा रहे हैं, सबकी सीटें पूरी हैं, तुम बाहर जाकर क्या करोगी? सिदरा तमस्खराना हंसी। मेहताब ताई की फोटो कॉपी। बेटा जान, आपके तो एग्जाम्स हो रहे हैं। फिजा चची बहुत फिक्रमंदी और प्यार से उसे देख रही थी। खूब दिल लगाकर पढ़ो, आपने तो बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। जाओ, शाबाश। कोर्स कम से कम 2 दफा जरूर रिवाइज करना। अभी शुरू करोगी तो रात तक पूरा होगा ना। ताई मेहताब ने फिजा चची की बात खत्म होने का इंतजार किया और फिर तेजी से बोली, ना तुमने बाहर जाकर क्या करना है? रात का खाना कौन बनाएगा? माँ अलग से ड्रामे करके बिस्तर पे पड़ी है, भला कोई पूछने वाला है इनको? बस मुफ्त की रोटियां तोड़े जाती हैं। फवाद ने लम्हे भर को कुछ कहना चाहा, फिर खामोश रहा और हसन जो खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था, बिलाखिर कह उठा, कोई महमल से भी तो पूछे कि क्या चाहती है वो। हाँ, अब हम उसी से पूछते रहें, ताई बिगड़ कर बोली। हसन लम्हे भर को बिल्कुल चुप हो गया, मगर फिजा ने बेटे के झाड़े जाने पर वाजे बुरा माना। जाओ, तुम अंदर जाओ, वो बस इतना ही कह सकी। ताई मेहताब से मुकाबला करना उसके बस से बेचारी के बाहर था। वो पैर पटकती भागकर किचन में आई और सिंक पे सर झुकाए फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर बाद रोते रोते जब सर उठाया तो खिड़की के पार ड्राइव वे पे बाहर निकलती हायस दिखाई दी। उसमें 1-2 लोगों की जगह तो वाज़े तौर पे बन जानी थी। बेख्तियार उसका दिल चाहा था कि वो रात के खाने में जहर मिला दे, और काश वो ऐसा कर सकती। और यहाँ सीन खत्म होता है।